Good morning, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are starting a new session of झारखंड जीके। झारखंड जीके में हम लोग समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रामर फैक्ट्स। ग्रामर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके खोटा से संबंधित जो ग्रामर है, उस ग्रामर को जानना है, सीखना है। तो बने रहिए इस वीडियो में और झार सेवा को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज झार सेवा, ये चैनल का नाम है। आप आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक अबाउट। हम लोग बात करेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको खास करके खोटा में क्या कहा जाता है। आपने बचपन में ही हिंदी ग्रामर में बहुत से अनेकों शब्दों को किस तरह से एक शब्द में बोला जाता है ये आप सीख चुके हैं। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, खोटा में इन शब्दों का जो चयन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो कभी खोटा से परिचित नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। बस इस वीडियो में बने रहना है और अंतिम तक देखना है, सीखना है और लगातार इसको रिमेंबर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जिस युवक या युवती की अभी शादी नहीं हुई है। जिस युवक या युवती की अभी शादी नहीं हुई है, अगर आप हैं तो आपको इसको क्या कहते हैं। तो अगर लड़का है तो उसके लिए थोबड़ा और लड़की है तो थोबड़ी या फिर डिंडा। तो जिस युवक या युवती की अभी शादी नहीं हुई है उसको थोबड़ा, थोबड़ी या डिंडा। विवाहित युवती जो अभी माँ नहीं बनी है, शादी हो गया है लेकिन अभी माँ नहीं बनी है, तो उसको हम लोग डेंगुआ कहते हैं। डेंगुआ। वह विवाहित युवती जिसको अभी माँ बनना बाकी है वह है डेंगुआ। विवाहित महिला का पैतृक गांव में जो संबोधन होता है, जो महिला शादीशुदा होती है उसको, जिसका पैतृक गांव होता है, उसमें उसको क्या कह के बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं सवासिन। विवाहित महिला का पैतृक गांव में संबोधन उसको सवासिन कह के बुलाते हैं। विवाहित स्त्री जो माँ नहीं बन पा रही है, जैसे आपको पता होगा जिसको हम लोग बांझ कहते हैं, यानी बांझी या फिर बहली। जो विवाहित स्त्री जो माँ नहीं बन पा रही है उसको बांझी या बहली कहते हैं। खोटा शब्दों में हम लोग खोटा के कुछ ग्रामर है उसको याद कर रहे हैं। तो जिस स्त्री का पति अभी जीवित है उसको अहिहाती कहते हैं। तो जो स्त्री जिसका पति अभी जीवित है, अहिहाती, अहि आती। लेकिन जिस स्त्री का पति जीवित नहीं हो उसको हम लोग रांडी कहते हैं, रांडी। जिस स्त्री का पति जीवित नहीं हो उसको खोटा में रांडी कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी जीवित नहीं हो उसको रंडुआ कहते हैं। तो जो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको रंडुआ। घर के जो आसपास की जगह होती है उसको खोटा में डींडा कहते हैं, डींडा। घर के आसपास की जगह, दैट इज कॉल्ड डींडा। जो दूसरे से ईर्ष्या करता है या करती है उसको डाही या परजरू या परसिन्हा या परसिनाही। तो हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कि जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो या करती है उसको डाही, परजरू, परसिन्हा, परसिनाही कहते हैं इन खोटा। जो दूसरे का उपवार्जन, जो दूसरे का धन खाता हो या दूसरे के पर टिका हुआ हो उसको परखौका। और खाती हो तो परखौकी, मतलब जो दूसरे का खाना, दूसरे के घर में रहता हो, खाता हो, कुछ कमाता नहीं हो, तो उसको परखौका या परखौकी बोलते हैं। तो क्या आप परखौका या परखौकी हैं? सोचिए, थिंक अबाउट दैट। जिस बच्चे के माँ बाप जीवित नहीं हो, जैसे आपको पता होगा उसको तो अनाथ कहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो खोटा में होगा वो शब्द है टूअर। तो जिस बच्चे का माँ बाप जीवित नहीं रहा उसको टूअर कहते हैं, टूअर। जो स्त्री किसी पर्व में उपवास की हो उसको परबैती बोलते हैं, परबैती। तो जो स्त्री जो किसी पर्व में उपवास की हो उसको परबैती बोलते हैं। जो स्त्री करम पर्व में, चूँकि झारखंड में करम पर्व मनाया जाता है तो उसमें उपवास किया जाता है, तो उसमें स्त्री को करमैती बोलते हैं, करमैती। जो भोजन दोपहर को किया जाए उसको कलवा। तो अगर आप दोपहर का खाना ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे खोटा में? कलवा।
अगर वही भोजन रात को दिया जाए तो उसको बियारी। तो खोरटा में रात के भोजन को बियारी कहते हैं, लेकिन सुबह का जो नाश्ता होता है या जो सुबह का भोजन होता है उसको बिंजाचार बोलते हैं, बिंजाचार। जो लोगों को हँसाता हो, रिझाता हो, जैसे कपिल शर्मा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको लबार कहेंगे। जो दो लोगों को हँसाता हो, रिझाता हो, लबार। जो हमेशा हँसी दिल लगी करता हो, मौज मस्ती करता हो, उसको लेबरा। तो ऐसे लोग जो हमेशा हँसी दिल लगी, उसको लेबरा कहते हैं। जो शादी ब्याह लगाने में जो मध्यस्थता करता है, यानी जिसको हम लोग अगुआ बोलते हैं, ऐसे जनरल शब्द ही अगुआ है, ऐसे दलाल भी बोल सकते हैं। जैसे आप शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं कि शादी ब्याह लगाने वाला अगुआ, जो अनाज काम के बदले दिया जाता हो उसको कुरई कहते हैं। जो भी अनाज जो किसी काम के करने के कारण आपको मिलता हो तो कुरई, कुरई। खेती बाड़ी के काम में मजदूरी पर लगाया गया हो उसको मुनीस कहते हैं। जो खेती बाड़ी के काम में मजदूरी पर लगाया गया हो उसको मुनीस कहा जाता है। जो व्यक्ति मरणासन्न हो गया हो, मतलब लगभग लगभग मरने वाला हो, लगभग थक चुका हो पूरा, उसको थकल कहते हैं। थकल, 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 थकल। जो व्यक्ति बीमारी से काफ़ी दुर्बल हो गया हो उसको गजल। जो व्यक्ति बीमारी से काफ़ी दुर्बल हो गया हो उसको गजल कहा जाता है इन खोरटा। और जो व्यक्ति काम किए बिना केवल खाना जानता हो, केवल पेट भरना जानता हो, उसको पेटमधुआ बोलते हैं, पेटमधुआ। ऐसे व्यक्ति को घर में ज़्यादा समय तक रखना अच्छा बात नहीं है। जो काम नहीं करता हो, केवल खाना जानता हो, उसको पेटमधुआ बोलते हैं। तो खोरटा में पेटमधुआ का मतलब जो बिना काम किए दूसरे के घर में केवल खाना खाना था, उसको पेटमधुआ बोलते हैं। ये जो पहला प्रश्न है इसमें, जो गाय अभी दूध देती हो, लघाइर, ये पूछा गया था, ठीक है। तो जो गाय अभी दूध देती हो उसको लघाइर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघाइर। तो जो गाय अभी दूध दे रही है उसको लघाइर बोलिएगा। जो लड़का काफ़ी शरारत करता हो, इलचीहा कहते हैं। जो लड़का काफ़ी शरारत करता हो उसको इलचीहा। और जो व्यक्ति फिजूल खर्ची कंगाली हो में रहता हो, फिजूल कर दिया खर्चा और अब वो कंगाली में है, उसको कहते हैं हाय भतिया, हाय भतिया, अरे हाय भतिया। दिन भर तो फिजूल खर्चा किया, अब कंगाली हो गया, तो हाय भतिया। जो व्यक्ति ओछा काम करने में संकोच नहीं करता हो उसको छेच्चर कहते हैं। मतलब बकवास, जो जिधर मिधर तेरा मुँह मारते रहता है, जो कोई भी, मतलब समझ लीजिए कोई भी काम, छोटा मोटा घिसौना वाला काम भी करने में संकोच नहीं करता हो। ओछा काम मतलब इन सेंस में ओझरा, देखिए छेचरा, छेच्चर हम नहीं बोलते, छेच्चर है बहुत, किसी का घर में घुस गया, कुछ भी खा लिया, कोई भी कुछ दे रहा तो ले लिया, तो ऐसे व्यक्ति को छेच्चर कहते हैं, छेच्चर। जो व्यक्ति ढोल ढाक बजाता हो उसको बजनिया बोलते हैं, बजनिया। खोटा में जो ढोल और ढाक बजाता हो उसको बजनिया कहा जाता है। और जो भोज में भोजन बनाता है या खाना बनाता है उसको भंसिया। तो भोजन में खाना बनाने वाला को बंसिया, ठीक है। और जो पुरुष या स्त्री, मतलब जो स्त्री पर पुरुष का गमन करती है, दूसरे स्त्री के मतलब पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसको भोंसड़ी कहते हैं, ठीक है। तो जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको भोंसड़ी बोलते हैं हम लोग खोटा शब्दों में। जो व्यक्ति जंगली गांव में रहता हो, जो व्यक्ति जंगली गांव में रहता है उसको बोनतुरिया बोलते हैं, बोनतुरिया। बोन मतलब तो जानते हैं जंगल, तो वन मतलब बनतुरिया। जो व्यक्ति तरह तरह के शौक़ रखता हो उसको शौकीन बोलते हैं। जो दूसरे की बुद्धि पर चलता हो या चलती हो उसको प्रबुधिया या प्रबुधियाई बोलते हैं। तो दूसरा का दिमाग से चल रहा है, प्रबुधिया या परबुधाई। जो व्यक्ति या प्राणी बोल ही नहीं सकता बेचारा उसको नीमुहिया बोलते हैं, नीमुहिया। तो जो व्यक्ति प्राणी बोल नहीं सकता उसको नीमुहिया बोला जाता है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता हो उसको बहिरा तो बोलते हैं, जानते ही आप लोग। जो व्यक्ति काफ़ी गरीब हो उसको दलिद्दर बोलते हैं, अरे दलिद्रा। तो जो व्यक्ति काफ़ी गरीब हो उसको दलिद्दर। और जो बाएं हाथ से काम करता हो उसको चितड़ा, ठीक है, चितड़ा बोलते हैं। जो बाएं हाथ से काम करता हो, जो लेफ्ट हैंडेड हो उसको चितड़ा या लेंगड़ा बोलते हैं। जो स्त्री दुल्हन की पहली विदाई के समय साथ जाती हो, मतलब कोई शादी हुआ उसकी लड़की के साथ अगर कोई जाता है स्त्री, तो उसको लोगादिन, लोगदिन, लोगदिन, ओके, लोगदिन से लोगदिन। जो स्त्री दुल्हन की पहली विदाई के साथ जाती हो उसको लोगदिन। और जो पुरुष दूल्हे के साथ उसकी ससुराल जाता हो उसको लोगदा।
तो जो पुरुष दूल्हे के साथ उसका ससुराल जाता हो उसको लोगदा, जो स्त्री पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसको छाड़ी बोलते हैं। किसी स्त्री को अगर पति ने छोड़ दिया है तो उसको छाड़ी, और जो स्त्री गर्भ से हो उसको दूजी बाही, असियार या आसावती या दूजी बाही या आसियार किसके लिए प्रयोग होता है? जो स्त्री गर्भ से हो, मतलब माँ बनने वाली हो। ठीक है। जो व्यक्ति रास्ता भटक गया हो उसको बिलठल बोलते हैं, या बाउंडाइल। जो व्यक्ति रास्ता भटक गया हो या फिर जो व्यक्ति अपने मार्ग को भूल गया हो। रास्ता भटकना इन सेंस में है कि अपना जो उचित कार्य वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई रास्ता खो गया, वो नहीं। जो व्यक्ति वास्तव में रास्ता भटक गया हो, अपने मंजिल को भूल चुका हो, उसको विलटल बोलते हैं या बोंडाइल बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता हो। ऐसे तो हम लोग जानते हैं जो बहुत कम मितभाषी बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर खोटा में उसको गुमन मुहा बोलते हैं। गुमन मुहा, ये लड़का गुमन मुहा है, मतलब वो बहुत कम बोलता है। और जो बहुत बक 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 करता है उसको भजभजिया बोलते हैं, भजभजिया। ऐसे तो हिंदी में उसको वचाल बोलते हैं, तो लेकिन अगर खोटा में पूछा जाए तो भजभजिया का सीधा मतलब होता है जो बक 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 बक, जो चटर बॉक्स होता है उसको बोलते हैं। जो किसी बात को गोपनीय रख ही नहीं सकता, पेट में उसका बतवा पचता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं फदराहा या फदराही। अगर कोई लड़की है तो उसको फदराही बोलेंगे। अगर आप फदराही लड़की से व्यवहार कर रहे हैं, मित्र मिलाप कर रहे हैं, तो उसको अपने सीक्रेट मत बताइए, अदरवाइज़ वो अपनी किसी बात को गोपनीय रख नहीं पाएगी या रख नहीं पाएगा। तो फदराहा फदराही किसके लिए प्रयोग होता है? जो अपने बात को सीक्रेट नहीं रख पाता है, जो रहते हुए भी आवश्यक खर्च नहीं करता हो। मतलब कैया नहीं बोलते, कैया लोग, चिप्पस लोग, चीटा चाय, चिप्पास कहीं का, चीटा कहीं का, चाय कहीं का, ऐसे लोग होशियार लोग होते हैं। होशियार इन सेंस कि वो कंजूस टाइप के लोग होते हैं, दूसरे का धन खाने में माहिर रहते हैं, जब अपनी बारी आती है तो खिसक जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान आप आराम से कर सकते हैं। सपोज उसको किसी नाश्ते में बुलाइए, बाज़ार ले जाइए और 50-60 रुपया खर्चा कराइए, देखिए, और आप पहले खा लीजिए या आप थोड़ा सा धीरे धीरे खाइए, और अंतिम पैसा जब देने की बारी आती है तो ऐसे लोग जो कैया लोग होते हैं, जो चाय लोग होते हैं, जो चीटा लोग होते हैं, जो चिपास लोग होते हैं, वो आवश्यक खर्च नहीं करते हैं। मतलब रहते हुए भी खर्च नहीं करता बेचारा। बेचारा गलत शब्द है, मतलब नहीं करता वो। जो काफ़ी झूठ बोलता है, खाली झूठ, पिंदला पिंदर। तो ऐसे लड़का या लड़की जो काफ़ी झूठ बोलता हो उसको पिंदला बोलते हैं। बोलना किसी लड़की को और वो बहुत झूठ बोलती हो तो उसको पिंदर या पिंदला। तो पिंदला या पिंदर, ऐसे लोग से बचे रहिए जो काफ़ी झूठ बोलता हो, जो काफ़ी घूस रिश्वत खाता हो। ये तो खाखूर, घाखूर, खाकुर घाकुर, जो भी बोले, खाकुर खाने वाला जो टेबल के नीचे से पैसा लेता हो उसको खाकुर घाकुर। जो प्रतिक्रियाहीन रहता हो, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तटस्थ बोलते हैं जिसको, चुपचाप। तो हेंजो मोरा, हेंजो मोरा, हेंजो मोरा किसके लिए होता है? तो प्रतिक्रियाहीन, निष्क्रिय, जो ऊपर से शांत और अंदर से बदमाश हो। नहीं बोलते हैं भीतर गुआ, तो यहाँ भीतर गड़िया लिखा है, तो भीतर गड़िया देखन में लागे छोटन और घाव करे गंभीर। तो जो ऊपर से बहुत शांत हो, चुपचाप रहता हो, लेकिन अंदर से बहुत खुशखुटिया लोग होता है, तो इसको लोग भितरगड़िया बोलते हैं, भितरगड़िया। जो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हो उसको नावजयिका, नवजयिका, नवजयी जका, नवजयिका, नवजयिका। जो दूसरी शादी कर रहा हो, दोजबोरा, जो 2 बार शादी कर रहा हो या दूसरी शादी जिसकी हो रही हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है खोटा में दोजबोरा। दोज, जो बुद्धि से काफ़ी मंद हो, डल जिसको बोलते हैं, डल, कुछ आता ही नहीं है बेचारा को, तो उसको बोलते हैं धेंधा, धेंधा। जो बुद्धि से काफ़ी मंद हो उसको धेंधा बोलते हैं, धेंधा। जो समझदारी में काफ़ी कमज़ोर है, समझता ही नहीं है किसी बातों को, उसको बोका बोलता है, बोका, गधा। तो जो समझदार हो ही ना हो, समझने में उसको बहुत टाइम लगता हो मैथमेटिक्स को, उसको बोका बोला जाता है। जिसे सामान्य विवेक ही नहीं हो कि क्या उचित है क्या सही है, उसको लेका बोलते हैं, लेका। जिसके समान विवेक नहीं है उसको लेका। जो मूर्खतापूर्ण कार्य करता हो उसको गाड़र बोलते हैं, गाड़र, गाड़र। ठीक है, गाड़र, गाड़र। जो मूर्खतापूर्ण कार्य करे, बेवकूफ़ी वाला काम करे, उसको गाड़र बोलते हैं, गाड़र। ठीक है। जो खाने में काफ़ी लालची हो, छोचरा छेचरी, अरे छेचरा, अरे छोचरी, ये छेचरा है, इसके साथ मत जाओ, खाली खाने में लालची रहता है, जिस जहाँ मन तहाँ पहुँच जाता है, बिना बुलाए भोज में चल जाता है, तो छोचरा या छेचरी या छोचरी। जिसको धीरज ही नहीं हो, धैर्य ही नहीं हो, जिसके अंदर पैसेंस ही नहीं हो, उसको आधार जी वहा, आधार जी हा,
जीवाहा, आधार, अधर जी जी वाहा जी, अधर जी हा जी वाव जी, जो बोले जिसको आधार जी वाहा, आधार जी वाहा, जिसको धीरज नहीं है, जो घर से बाहर बहुत कम निकलता हो, घर घुसड़ा, घर घुसड़ी, जो घर में दिन भर पड़ता रहता है, घर घुसड़ा, दिन भर घर में छुपल रहेगा, शाम को भी नहीं निकलेगा, उसको घर घुसड़ा, घर घुसड़ी। तो देखिए आप हैं क्या घर घुसड़ा या घर घुसड़ी? पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो ज़रूरी होता है कि हमको घर घुसड़ा घर घुसड़ी बनना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको घर घुसड़ा घोषित कर दिया जाए। तो जो मेहनत से जी चुराता हो उसको स्वांग संचा, स्वांग संची, स्वांग जो मेहनत से जी चुराता हो, स्वांग, स्वांग रचना नहीं बोलते, स्वांग संचा, तो जो मेहनत से जी चुराए, जो मेहनत से जी चुराता हो, स्वांग संचा, जिसे किसी कार्य में मतलब शऊर नहीं हो, मतलब नहीं बोलते उसको, मतलब स्थिरता नहीं है, जल्दी सब हर कार्य जल्दी जल्दी जल्दी, अरे स्थिरता रखो। तो वो जिसके अंदर नहीं हो, जिसको किसी कार्य में स्थिरता नहीं हो, शऊर नहीं हो, उसको उलाय बाणी बोलते हैं, उलाय बाणी, उलाय बाणी, ठीक है। उलाय बाणी किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो वैसे लोग जिसको किसी कार्य का स्थिरता नहीं हो, शऊर नहीं हो, धैर्य नहीं हो, उलाय बाणी, जो काम करने की बजाय बैठे रहना पसंद करता हो, कोरिया लोग, कोरिया, कोरी, 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 कोहिरा, कोहिरिया, जो बात बात में डरता हो, डरपुकना, डरपुकला, डरपुकला लोग, डरपुकना, डरपुकना, ये बात बात में डरता रहता है। जिसे खाने से बीमारी बढ़े, नहीं बोलते बातर है मत खाओ ये सब चीज़। जैसे सपोज आपको बोला जाता है कि विशेष प्रकार का पकावन मत खाओ, या ये चीज़ मत खाओ, बातर है, घाव के लिए ख़राब है, आपके शरीर के लिए ख़राब है, तो बातर, अपथ्य हिंदी में, खाने से बीमारी बढ़ जाएगा इसको। तो एक दो चीज़ का नाम बताइए जिसको खाने से बातर होता है, तो आप कमेंट में लिखिए। अभी आप लिख सकते हैं खोटरा में, तो बहुत अच्छा बात है। खोटरा में छुआछूत की भावना रखे और काफ़ी सफाई पसंद हो, जो छुआछूत की भावना रखे, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट करता हो लोगों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी जैसा फीलिंग करता हो, लेकिन साफ़ सफाई वाला, मतलब बहुत उसको नहीं मैना, नहीं महीना और या नहीं महीनी, जो बच्चा भी हाल में पैदा हुआ हो, नवजात नहीं जैसे बोलते हैं, तो उसको खोटा में अल छहुआ, अल छहुआ, जो बच्चा हाल में पैदा हुआ हो उसको अल छहुआ कहते हैं। जो लड़की दो भाइयों के बाद पैदा हुई उसको तेतरी बोलते हैं, तेतरी, जो लड़की दो भाइयों के बाद पैदा हुई उसको तेतरी। जो खिलाड़ी दोनों पक्षों में खेलता हो उसको लूडो फुटका, लूडो फुटका, लूडो फुटका। जो कोई काम ढंग से कर ही नहीं कर पाता हो या कर ही नहीं सकती हो, बेलुराहा, बेलुराही, 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 बेलुराही या बेलुराहा, जो किसी बात को आसानी से समझ जाता हो। इस भुजनगर, 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 ठीक है, भुजनगर, जो किसी बात को आसानी से समझ जाए, भुजनगर, ठीक है, भुजनगर, जो किसी काम को बढ़िया ढंग से करता हो उसको लुईरगर, 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 लुईरगर बोलते हैं। जो काफ़ी चेतनशील हो उसको चेटगर बोलते हैं, चेटगर, जो काफ़ी चेतनशील हो, कॉन्शस हो, चेटगर, जो काफ़ी उत्साह से भरा हो, हुइबगर, 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 जो काफ़ी उत्साह भरा हुआ, हुइबगर, जो आकार प्रकार में उपयुक्त हो, जो आकार और प्रकार में उपयुक्त हो उसको डबगर बोलते हैं। जो पहले कभी खाया पिया ना देखा हो, अदेल खा, अदेल, आदेख लाहा, आदेख लाहा, जो कभी पहले खाया पिया देखा नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं आदेख लाहा। जो बात छुपा कर कही जाए उसको पेश गप्ती बोलते हैं, पेशगप्ती, पेशकपति, पेशकपति या पेशगप्ती, पेशगप्ती, शायद पेशगप्ती बोलेंगे, ठीक है। जो बात छुपा कर रखी जाए, जिसको कहा ना जाए, सब अगर कहा भी जाए तो छुप कर कहा जाए, उसको पेशगप्ती बोलते हैं। जो हर बात को पहले ही जान जाता हो, अगम जानी, जो हर बात को पहले ही जान जाता हो, अगम जानी। जो खाने के लिए काफ़ी ललायित रहता हो, खखाऊ का, नहीं बोलते खखाऊ खिल, खखाऊ का, खादू, खखाइल, खखाइले है का रे तुम, जिसके सर के बाल उड़ गए हो उसको चिंदड़ा, 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 चांदी के चूल उड़ गया हो जिसका चिंदड़ा, चिंदड़ा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए और सीखते रहिए झारखंड जीके। ये आपके इस झारखंड जीके में आपको बताया गया कि आप बार बार रिवीजन कीजिएगा तो झार जीके के माध्यम से आप आराम से एक अच्छे मार्क्स के साथ सीजीएल में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो लगातार सीखिए, देखते रहिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद।